हेलो गाइस, वेलकम टू द आरोहन सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट। तो गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे 9th ऑफ फरवरी का द हिंदू एडिटोरियल। तो आज बेसिकली जो है काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स आए हैं और काफ़ी अच्छे न्यूज़ भी आए हैं, तो हम सभी को डिस्कस करेंगे आज। तो बेसिकली जो है मैंने आज एक चीज़ डिसाइड की है गाइस कि जो है हम जो आर्टिकल्स हैं, जैसे जो आज आर्टिकल्स आए हैं, मैं उनका आपको ओवरव्यू दे दिया करूँगा एक। तो उसका ओवरव्यू देने के बाद मैं आपको जो है वो आर्टिकल्स अगले दिन अच्छे से पढ़ा दिया करूँगा। मतलब कि जो आज आर्टिकल्स आए हैं उनको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कल कर दूंगा, और जो कल आएंगे उनको हम एक दिन आगे चलेंगे। बेसिकली आपको मैं आज ओवरव्यू जरूर दूंगा, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद मैं कल आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया करूंगा। बिकॉज गाइस मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, ये मैं अभी बना रहा हूँ अराउंड 6:30। तो 6:30 के अराउंड मैं इसको बना रहा हूँ, तो इतनी जल्दी सुबह एनालिसिस हो नहीं पाता आर्टिकल्स का, जिसके कारण जो है मैं नहीं चाहता कि आपके लिए मतलब कि कोई चीज़ पेंडिंग रह जाए जो कि इम्पोर्टेंट है। तो उसके कारण जो है मैं आपके लिए ये डिसाइड किया कि मैं आपको ओवरव्यू दे दिया करूंगा और उनको अगले दिन अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया करूंगा। ओके गाइस, तो देखते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखते हैं, उसके बाद मैं एडिटोरियल्स का ओवरव्यू दूंगा आपको। तो 171 स्टिल मिसिंग एज डेथ टोल इन हिमालयन ट्रेजेडी राइजेस टू 26। तो आप जानते हैं यहाँ पे उत्तराखंड में अभी जो है ग्लेशियर जो था हमारा ब्रेक होकर नदी में आ गिरा था, जिसके कारण वहाँ पे फ्लड वाली सिचुएशन बन गई थी। तो कल हमने पढ़ा था कि यहाँ पे वहाँ पे जो थे 10 डेथ्स हुई थी, आई थिंक 100 मिसिंग थे, हमने कल पढ़ा था। तो आज वो जो नंबर है वो पहुँच गया है 26 तक यहाँ पे, और जो मिसिंग है वो पहुँच गया है नंबर 171 तक। तो काफ़ी बड़ा नंबर है, जो बहुत सारे लोग लापता हैं अभी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो है कई हाइड्रो प्रोजेक्ट्स भी चल रहे थे। और जो उन हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के कारण क्या हुआ कि वहाँ पे जो लोग काम कर रहे थे वो यहाँ पे बीच ही, वहाँ पे एक टनल थी, वहाँ पे भी फंस गए और काफ़ी लोग मिसिंग भी हैं वहाँ पे। और इसके कारण जो है वहाँ पे 2-3 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे एनटीपीसी के बेसिकली, तो वो पूरी तरह यहाँ पे फ्लड में चले गए। तो करोड़ों का नुकसान भी हो गया यहाँ पे। तो तपोवन हाइडल प्रोजेक्ट था एक, तो यहाँ पे लिखा गया है, एक और प्रोजेक्ट था, वहाँ पे एनटीपीसी के 2 प्रोजेक्ट थे। तो काफ़ी नुकसान हो गया है वहाँ पे। तो प्रे करिए उनके लिए कि वहाँ पे सब कुछ सही हो जाए, सब कुछ सेट हो जाए। वहाँ पे आईटीबीपी और जो एनडीआरएफ के जवान थे वो काफ़ी हेल्प कर रहे थे लोगों को बाहर निकालने में, और काफ़ी लोगों को उन्होंने बचाया भी। हम सब ने न्यूज़ देखी है, तो ये आप याद रखिएगा, पढ़ लीजिएगा ऐसे। तो एक यहाँ पे दूसरी न्यूज़ आ रही है, वो ये है, सेंटर स्टिल ओपन टू टॉक्स विद फार्मर्स सेज मोदी, एमएसपी विल कंटिन्यू टू बी इन फोर्स, पीएम टेल्स राज्यसभा। कल हम जानते हैं राज्यसभा में, न्यूज़ देख रहा था, राज्यसभा में यहाँ पे जो थे नरेंद्र मोदी, उन्होंने काफ़ी बड़ा भाषण दिया इसके ऊपर। तो उन्होंने कहा कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है एमएसपी, वो यहाँ पे कंटिन्यू रहेगी, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। और जो सेंटर है वो यहाँ पे ओपन टू है टॉक्स टू द फार्मर्स, कि आप आइए हम बात करेंगे आपसे। तो ये उन्होंने कहा। तो यहाँ पे आप हम पढ़ लेते हैं क्या हो गया, प्रोटेस्ट इज अवर राइट। और क्या, प्रोटेस्ट इज योर राइट, तो प्रोटेस्ट आपका हक है, बट आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट दैट यू शुड आस्क द एल्डरली फार्मर्स टू गो होम, वी शुड नॉट लूज दिस टाइम। तो उन्होंने कहा कि जो आपके भाई ज़्यादा उम्र के किसान हैं उनको आप घर भेज दीजिए, क्योंकि वहाँ पे ठंड बहुत है। डू नॉट टेक द कंट्री बैकवर्ड, कंट्री को पीछे मत ले जाइए। वी शुड गिव दिस रिफॉर्म्स एन अपॉर्चुनिटी एंड सी इफ दे बेनिफिट यू। तो हमें एक बार इनको लागू करने दीजिए हमें, तो अगर ये अच्छे से बेनिफिट नहीं कर पाते हैं आपको, तो हम इसमें सुधार जरूर करेंगे। लेकिन जो किसान है वो भी, वो कह रहे हैं कि भाई हमें ये सिर्फ रद्दी चाहिए, हम इसे नहीं करना चाहते, कोई लागू नहीं होना, कुछ नहीं करना चाहते। तो मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही गवर्नमेंट की, भाई कि जिसके लिए आप चीज बना रहे हो वो नहीं चाहता कि हमारे के लिए बने, तो आप क्यों मतलब कि ओपोज कर रही हो, मतलब कि धक्के से लगा रही हो उनपे। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। तो ये यहाँ पे बेसिकली लगाया गया। यहाँ पे एक और न्यूज है, पीएम क्वाइंस न्यू टर्म्स। यहाँ पे 2 न्यू टर्म्स उन्होंने बोली वहां पे। एक तो थी यहाँ पे आंदोलन जीवी, तो एक यहाँ पे थी फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। इसको, इसका जो बाकी आर्टिकल है वो है पेज 9 पे, तो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे उसे वहाँ पे। तो ये 2 न्यू टर्म्स बोली हैं, इनको अच्छे से देखेंगे वहाँ पे। तो देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे, न्यू लेबर कोड्स टू अलाउ 4 डे 4 वर्क वीक। तो न्यू लेबर कोड्स को यहाँ पे अलाउ कर दिया गया है। उसमें क्या होगा कि हफ्ते में सिर्फ जो है मजदूर 4 दिन ही काम करेंगे। तो ये न्यू यहाँ पे न्यू लेबर कोड्स आए हैं, उसके अंडर है ये। और काफ़ी इनको यहाँ पे ये भी कहा गया है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह भी प्रोवाइड करवाई जाएंगी इसमें, और भी काफ़ी कुछ किया गया है। बेसिकली लेबर के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया गया है इसमें, तो काफ़ी अच्छी बात है ये। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। और यहाँ पे पेज नंबर 2 पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रोटेस्ट की ही है ज़्यादातर न्यूज़, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी।
और यहाँ पे ये भी लिखा गया जो एडिशनल फोर्स लगाई गई थी यहाँ पे, वो सिंघू बॉर्डर है जो गाजीपुर बॉर्डर है वहाँ पे, उनको कॉल बैक कर लिया गया है वहाँ से, क्योंकि जो फार्मर्स हैं वो अच्छे से बैठे हैं वहाँ पे, वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कोई बात नहीं है इसमें। तो इसके बाद यहाँ पे एक और न्यूज़ है, ये रही, DDA civic bodies accountable for illegal use of parks NGD। तो जो पार्क्स का गलत इस्तेमाल हो रहा है बेसिकली उसके रिगार्डिंग ही है ये, प्रिवेंट वायलेशन ऑफ ग्रीन नॉर्म्स। तो यहाँ पे जो एक दाखिली की थी यहाँ पे एक प्ली, यहाँ पे उनका इलीगल एंड अनरेगुलेटेड यूज ऑफ पार्क्स फॉर कमर्शियल पर्पस, जो गलत यूज होता है पार्क्स का फॉर द कमर्शियल पर्पस, जो NGT है बेसिकली वो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल has directed the DPCC Delhi Pollution Control Committee to maintain vigil and prevent violation of environmental norms। तो उन्होंने कहा भाई जो उल्लंघना हो रही है यहाँ पे, पार्क्स का गलत यूज हो रहा है, उसको रोकिए। उन्होंने बेसिकली ये कहा है DPCC को। एंड द डायरेक्शंस केम व्हेन द ग्रीन पैनल वाज हियरिंग अ प्ली मूव्ड बाय बुदेला वेलफेयर एसोसिएशन। तो बेसिकली उन्होंने इनको कहा है। तो ये NGT यहाँ पे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, NGT के पहले भी क्वेश्चंस बन चुके हैं, तो NGT के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो बेसिकली जो NGT है वो है हमारी, इट इज स्पेशलाइज्ड बॉडी सेट अप अंडर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट। इनको यहाँ पे सेटअप किया गया था अंडर द नेशनल ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 फॉर इफेक्टिव एंड एक्सपेडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस रिलेटेड टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। तो बेसिकली जितने भी एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई केसेस होते हैं उसके लिए इनको यहाँ पे सेटअप किया गया। विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ NGT, यहाँ पे इंडिया बन गया तीसरी कंट्री जिनका एक स्पेशल यहाँ पे जो है सेल है फॉर द एनवायरमेंट आफ्टर ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो ये काफी अच्छी बात है। यहाँ पे NGT जो है 5 प्लेसेस हैं उसके सिटिंग के, एंड न्यू दिल्ली इज द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सिटिंग। और बाकी जो है इनके वहाँ पे जो सिटिंग है वो है भोपाल, पुणे, कोलकाता एंड चेन्नई। तो याद रखिएगा ऐसे, मैंने NGT के बारे में आपको सब कुछ बता दिया। तो चलते हैं न्यूज पेपर पे, तो याद रखिएगा ऐसे NGT के बारे में क्वेश्चन बन सकता है। तो इसके बाद चलते हैं हम सीधा 7th और 8th पेज पे, आई थिंक यस। तो ये एडिटोरियल आए हैं, इसके बारे में आपको बाद में ओवरव्यू दूंगा मैं, पहले हम न्यूज़ पढ़ लेते हैं। तो ये यहाँ पे कुछ है नहीं खास, हमारे यहाँ पे UPSC रिलेटेड कोई भी खास चीज़ नहीं है। ये न्यू लेबर वीक्स वाला मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और यहाँ पे गवर्नमेंट स्टील टॉक्स वाला हमने पहले डिस्कस कर लिया ऑन द फ्रंट पेज। Yes, move on to 9th page. No glacial lake found, landslip likely trigger experts। तो जो उत्तराखंड में बेसिकली ये हुआ है, उन्होंने कहा कि ये कोई ग्लेशियर लेक नहीं है, कोई भी बेसिकली जो है ग्लेशियर नहीं पिघला है। ये बेसिकली क्या है, एक लैंडस्लिप था, कि जो एक लैंडस्लिप आया और जो ग्लेशियर है वो यहाँ पे ऊपर से गिरा और सीधा नदी में आके गिर गया, जिसके कारण वहाँ पे पानी का लेवल काफी ज्यादा हो गया। तो आप ये 3D मैप देख सकते हैं, ये यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है। जो पॉसिबल सोर्स था वो यहाँ पे था, जहाँ से जो ग्लेशियर यहाँ पे गिरा, और यहाँ पे रेनी विलेज था, ऋषिगंगा प्रोजेक्ट था, या रिंगी विलेज था, तपोवन विलेज, धौलीगंगा रिवर। तो बेसिकली यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। तो जो यहाँ पे हुआ है, तपोवन विलेज है वहाँ पे जो 2 लोग मिसिंग है, जो रिंगी विलेज है वहाँ पे 2 लोग मिसिंग है, जो रेनी विलेज है वहाँ पे 5 पीपल मिसिंग है, जो धौलीगंगा रिवर है वो भी यहाँ पे बताया गया, यहाँ से जाती है ये। तो जो अफेक्ट प्लेसेस हैं यहाँ पे वो हैं, यहाँ पे 30.2 मेगावाट का जो था वहाँ पे ऋषिगंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट था, वो वॉश्ड अवे हो गया पूरा, यहाँ पे जो ऋषिगंगा प्रोजेक्ट था। और जो 520 मेगावाट का NTPC का यहाँ पे तपोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट था धौलीगंगा रिवर पे, यहाँ पे नंबर 3 ये वाला, तो ये भी यहाँ पे पूरी तरह वॉश अवे हो गया है। तो काफी नुकसान हो गया है बेसिकली। तो ये इन्होंने पूरा मैप बना के जो डिस्ट्रक्शन हुई है वो बताई है यहाँ पे, तो पढ़ लीजिएगा ऐसे। मैं इसको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, कल भी एक्सप्लेन किया था मैंने, आज फिर से एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये जो हमने पहले देखे थे, जो 2 वर्ड यहाँ पे मोदी जी ने बोले, यहाँ पे फ्रंट पे देखे थे हमने, आंदोलन जीवी और न्यू काइंड ऑफ FDI। इसको थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको क्या चीज है ये। तो बेसिकली इसमें क्या है, ही सेज अ न्यू ब्रीड ऑफ प्रोटेस्टर्स फाउंड एट एवरी एविएशन। उन्होंने कहा है कि एक जो ये नई वर्ड है आंदोलन जीवी, ये बेसिकली प्रोफेशनल प्रोटेस्टर्स के रिगार्डिंग ही है। बेसिकली इनका कहना है कि ये ऐसे प्रोटेस्टर हैं जो हर जगह घुस जाते हैं, जहाँ पे कोई भी यहाँ पे आंदोलन हो इंडिया में, वो हर जगह पहुंच जाते हैं यहाँ पे बगैर किसी कारण के, वो जाके यहाँ पे लोगों को भड़का देते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। तो आंदोलन जीवी इससे रिलेटेड, जो उन्होंने FDI न्यू वर्ड जोला, फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। तो उन्होंने कहा है कि जो दूसरी कंट्रीज हैं भाई, हमारे यहाँ पे जो
कंट्री है हमारी, इसको भड़काने की कोशिश कर रही है लोगों को, बस वगैरह वगैरह वो सब है इसमें बोला गया। उन्होंने कहा कि दिस इज न्यू ब्रीड ऑफ प्रोटेस्टर्स आंदोलन जीवी हु कुड बी सीन एट एवरी एगिटेशन, हर एक प्रोटेस्ट में जा सकते हैं ये। दीज पैरासाइट्स फीस्ट ऑन एवरी एगिटेशन व्हेन दे आर नॉट इन द फ्रंट, वो सामने नहीं रहते और यहाँ पे वो पर्दे के पीछे से ऑपरेट करते हैं, ये इनका कहना है यहाँ पे। तो नए वर्ड यहाँ पे दे, इसको मीडिया ने यहाँ पे लगा लिया। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। तो नेक्स्ट न्यूज है हमारी, यहाँ पे ये पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं है। वीके स्टेटमेंट ऑन LAC अनविटिंग कन्फेशन। तो यहाँ पे क्या है कि भाई हमारी जो फौज है वो अच्छी तरह डिप्लॉय हो चुकी है यहाँ पे LAC पे, हमें चाइना से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि चाइना जो है कई बार हमारे इंडिया में आ जाता है, यहाँ पे कई बार हमने न्यूज भी देखी है। तो उन्होंने कहा अभी फौज हमारी अच्छे से काम कर रही है यहाँ पे, जैसे ट्रांसग्रेस्ड LAC मोर ऑफ्टन देन चाइना डिड। तो पढ़ लीजिए, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये वैसे। तो इसके बाद ये बड़ी न्यूज आई है यहाँ पे, जो है म्यांमार में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसके रिगार्डिंग काफी बड़ा आर्टिकल आया है यहाँ पे, ये रहा, ग्रोइंग प्रोटेस्ट। तो यहाँ पे म्यांमार में जो अभी गवर्नमेंट थी यहाँ पे आंग सान सू कई की, तो वो यहाँ पे जो था उनको यहाँ पे नजरबंद कर दिया गया। जो कह रहे हैं कि थोड़ा पता नहीं किसी घर में नजरबंद किया जाए, कुछ भी है। तो वहाँ पे जो है आर्मी ने वहाँ पे जो सरकार गिरा दी, तो उन्होंने सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने कहा कि भाई जो नवंबर में पिछली बार जो हुए थे, जो इलेक्शन हुए थे, वो इतने अच्छे से हुए नहीं और अच्छी गवर्नमेंट आई नहीं, इसके कारण हमने यहाँ पे टेक ओवर कर लिया। तो ये पहले भी हो चुका है म्यांमार में बेसिकली 50 साल यहाँ पे जो था राज रहा था जो मिलिट्री का, उसके बाद यहाँ पे 10 साल अभी अच्छी गवर्नमेंट चल रही थी, तो यहाँ पे फिर से अभी मिलिट्री राज लग गया। तो जो वहाँ पे प्रोटेस्टर्स हैं वो काफ़ी यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पे जो है मिलिट्री गवर्नमेंट है वहाँ, उन्होंने कहा ये एक्शन मस्ट बी टेकन अकॉर्डिंग टू लॉ विद इफेक्टिव स्टेप्स अगेंस्ट ऑफेंसेस which disturb, prevent and destroy the state stability and public safety and the rule of law। तो इन्होंने कहा कि भाई जो भी यहाँ पे प्रोटेस्ट करेगा या स्टेबिलिटी भंग करेगा हम उड़ा देंगे उसको बेसिकली। तो यहाँ पे सब कुछ लिखा है, जो February 1 को हुआ, 2 को हुआ, 3 को हुआ, 5 को हुआ, 8 को हुआ। ये मैं काफ़ी बार मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको कि क्या क्या हुआ वहाँ पे, आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पे फेसबुक बंद कर दी गई वगैरह वगैरह, इंटरनेट बंद कर दिया गया, वो सब लिखा हुआ है। और यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं इस आदमी की पीठ के ऊपर। तो काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ पे। तो भाई ये एक मैटर बहुत चल रहा है आज की, श्रीलंका क्लियर्स चाइनीज एनर्जी प्रोजेक्ट 50 किलोमीटर ऑफ तमिलनाडु। तो कल ही हमने बहुत बड़ा आर्टिकल पढ़ा था इस पे कि EST जो है ईस्ट कंटेनर टर्मिनल डील है श्रीलंका की इंडिया और जापान के साथ, उसको यहाँ पे जो है ब्रेक कर दिया है श्रीलंका ने। उन्होंने कहा है कि भाई हम नहीं करने दे सकते ये, कि हमारा यहाँ पे डेवलपमेंट रुक रहा है कंट्री का इससे वगैरह वगैरह उन्होंने कारण दिए। तो उन्होंने ECT डील जो है उसको रोक दिया, और इंडिया और श्रीलंका का उसमें काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट जा चुका था। तो अभी जो था उन्होंने, श्रीलंका ने जो एक चाइनीज प्रोजेक्ट वहां पे क्लियर कर दिया 50 किलोमीटर दूर तमिलनाडु से। तो यहाँ पे कंसर्न ये उठ रहा है कि भाई चाइना के प्रोजेक्ट श्रीलंका क्लियर किए जा रहा है और जो इंडिया के प्रोजेक्ट हैं उनको रोके जा रहा है। तो यहाँ पे ये बेसिकली कंसर्न बना हुआ है। तो इसका एक कारण ये भी है क्योंकि जो श्रीलंका है उसने चाइना से बहुत ज़्यादा पैसा ले लिया है, चाइना ने बहुत ज़्यादा पैसा दे दिया इनको, बिल्कुल कर्जे में डूब चुका है ये। तो इसका एक कारण ये भी है कि उन्होंने, इसके कारण वो चाइना को जो है देते जा रहे हैं यहाँ पे, कि सारे प्रोजेक्ट क्लियर किए जा रहे हैं। और चाइना इंडिया के साथ तो पहले ही नहीं बनती, और चाइना ने कहा होगा भाई कि ऐसे ऐसे आपका वहाँ पे इंडिया के साथ प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसको रोक दो। तो अभी ECT डील पे हमने कल ही आर्टिकल पढ़ा था। तो इंडिया इसके लिए नेगोशिएशन के लिए तैयार है, और यहाँ पे जो इंडिया की तरफ से यहाँ पे दिल्ली से स्टेटमेंट आया था, और यहाँ पे जापान की तरफ से टोक्यो से स्टेटमेंट आया था कि भाई ये अच्छा नहीं कर रहा है श्रीलंका, क्योंकि जो है जापान और इंडिया है जो बहुत बड़े डोनर्स हैं यहाँ पे श्रीलंका के लिए, जो जिनसे श्रीलंका का देश चलता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। वैसे जहां तक मुझे लग रहा है, मैंने कल एक न्यूज पढ़ी थी यहाँ पे, लेटेस्ट जो न्यूज थी वहाँ पे, जो श्रीलंका ने ऑफर किया था 85% ऑफ वेस्ट, 85% स्टेक ऑफर कर दिया था यहाँ पे इन दी वेस्ट टर्मिनल। आई थिंक ये यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा, अभी ये न्यूज आई नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैंने कल पढ़ी थी आई थिंक, तो चेक कर लीजिएगा ऐसे। तो ये यहाँ पे बिजनेस रिलेटेड आया है, पैनल स्लैम्स ड्यूटी फॉर डिले इन 5G ट्रायल। तो 5G कह रहे थे कि 2021 में हम लाएंगे, अभी उसमें थोड़ा लेट हो जाएगा, तो उसके रिगार्डिंग क्या है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है। और इसके बाद स्पोर्ट्स वाला हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट रहता नहीं है। तो आज ये मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ यहाँ पे जो हमारे आर्टिकल्स आए हैं आज, काफ़ी 4-5 अच्छे आर्टिकल्स हैं आज।
तो मैं नहीं चाहता कि वो छूट जाए कोई, और इसलिए मैंने कहा है कि आपको मैं आज ओवरव्यू दे दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा इसे, और कल मैं आपको इसके लिए पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ओके गाइस, तो पहला आर्टिकल है ट्रबल्ड माउंटेन्स, द उत्तराखंड ग्लेशियर बर्स्ट शुड प्रॉम्प्ट रिव्यू हाउ द हिमालयास आर ट्रीटेड। तो उत्तराखंड में जो अभी आया है, यहाँ पे फ्लड आया है बेसिकली, जो लैंडस्लाइड बोल रहे हैं, कुछ भी काफी कुछ बोला जा रहा है उसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पे कहना है कि हिमालयस को कैसे ट्रीट किया जाए, क्योंकि ये ग्लेशियर बर्स्ट हुआ है, इसके पीछे कोई ना कोई कारण है। रिव्यू हो रहा है यहाँ पे, बहुत सारी स्टडीज सामने आएंगी अभी, क्योंकि अभी तो शुरुआत है यहाँ पे। तो ये आर्टिकल उसके रिगार्डिंग है। उत्तराखंड के बारे में काफी कुछ बता चुका हूँ मैं आपको पहले ही इसके बारे में, तो मैं कोई बात नहीं, आप इसको पढ़िएगा, ओवरव्यू मैंने दे दिया है आपको, मैं कल आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा ऐसे, डोंट वरी, कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। तो ये दूसरा आर्टिकल है यहाँ पे, वो आया है यहाँ पे बेसिकली डिप्लोमेसी के ऊपर है, द लॉन्ग एंड द शॉर्ट ऑफ इंडियंस नेपोटी डायलेमा। तो बेसिकली ये आप देख सकते हैं 3 देशों का यहाँ पे बोला गया है। चाइना, आई थिंक ये चाइना का फ्लैग है, ये आई थिंक जो है शायद नेपाल म्यांमार का फ्लैग है, और ये इंडिया का फ्लैग है, हमारे प्यारे भारत का। तो ये बेसिकली रिलेशंस के बारे में है, जो रिलेशंस चल रहे हैं देशों के, तीनों देशों के, उसी के बारे में आया है ये। आप इसे जरूर पढ़िएगा, मैं कल आपको एक्सप्लेन करूंगा ऐसे अच्छे से। दिस फर्स्ट स्टेप्स इन दी जर्नी टू यूनिवर्सल हेल्थ केयर। तो जो है ये बेसिकली हेल्थ के रिगार्डिंग है, कि हेल्थ के इतना यहाँ पे फंड वगैरह दिया नहीं गया यहाँ पे बजट में। वैसे तो बजट में इस बार काफी फंड दिया गया है हेल्थ के ऊपर, जितना पहले दिया जाता है उससे काफी ज्यादा दिया गया है, लेकिन स्टिल ये इतना ज्यादा नहीं है देखा जाए तो। ये सारा आर्टिकल उसी के रिगार्डिंग है, ये हम इसे भी डिस्कस करेंगे कल जरूर, तो इसे भी पढ़ लीजिएगा एक बार, ओवर थ्रू कर लीजिएगा, गो थ्रू हो जाइए इसमें। तो ये यहाँ पे एक आया है बजट नॉट फॉर द एनवायरनमेंट। तो ये यहाँ पे आज ये भी बजट के रिगार्डिंग ही है, कि बजट में भाई कुछ भी एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग आपने बोला नहीं, कि जो हमारा हो रहा है सब कुछ। बेसिकली यहाँ पे ना मेन तो यहाँ पे जो हमारी डिस्कस करने वाली बात है वो एनवायरनमेंट ही है, क्योंकि अगर एनवायरनमेंट अच्छे से नहीं चलेगा तो हमारी जितनी स्ट्रेटजीज बना ले हम आगे, हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि भाई आप जानते हैं हर एक बार जो है गर्मी में जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री 2 डिग्री बढ़ता जा रहा है। अगर वो बढ़ता जा रहा है जैसे 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 वैसे वैसे जो क्लाइमेट है वो डिस्टर्ब होता जा रहा है, तो इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन बजट में इसके रिगार्डिंग कुछ भी नहीं बोला गया, ये राइटर का कहना है। इसे भी पढ़ लीजिएगा एक बार, इतना इंपॉर्टेंट तो वैसे है नहीं ये, फिर भी पढ़ लीजिएगा। तो आपके लिए मैं कल इसको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा इन आर्टिकल्स को। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आपको अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू गाइस।